बाबा हट 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 बाबा हट हट बनी फिर बनी जा 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 एक पसेना के घर बनाव रहला जादी बाबा जादी फिर बनी कहां रहो तनी जादी रोज फिर अरे जीवित रह तो फिर बनाई कमाई खाई बने लोग कहते कि बाबा गाड़ी देता है बताई बाबा को का दिक्कत है। ये जो चीखें गूंज रही हैं, ये आंसू जो बह रहे हैं, ये बिहार के लाखों परिवारों की वो कराह हैं जो हर साल बाढ़ की तबाही में डूब कर निकलती हैं। कल तक जो घर खून पसीने से बनाए थे वो आज नदियों की भेंट चढ़ चुके हैं। खेतों में लहलहाती फसलें अब पानी में सड़ रही हैं, मवेशी भूखे मर रहे हैं और माएं अपने बच्चों को गोद में लेकर सड़कों पर शरण मांग रही हैं। बिहार का भोजपुर हो, वैशाली हो, मुजफ्फरपुर हो, भागलपुर हो या फिर जवनिया गांव हो, ये बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोगों की जिंदगियां उजाड़ रही हैं ये बाढ़ और ये दर्द साल दर साल दोहराया जा रहा है। लेकिन क्यों बिहार की ये पीड़ा कभी खत्म नहीं होती? सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, वादे किए जाते हैं, मगर ये खत्म नहीं होता है। 1950 के दशक से कोसी प्रोजेक्ट, नदियों को जोड़ने की योजनाएं, अरबों रुपए के फंड, लेकिन आज भी 73% बिहार बाढ़ की चपेट में है। 28 जिले हर साल डूबते हैं। वो फंड कहां गए? अधिकारियों की जेबों में वो कमीशन, वो भ्रष्टाचार जो हर बाढ़ राहत फंड के साथ चिपका रहता है। गिद्धों की तरह इंतजार करते हैं कि कब आपदा आए, कब मोटा मुनाफा बने। आजादी के 78 साल बाद भी बाढ़ ज्यों का त्यों है, क्योंकि नीतियां कागजों पर हैं, जमीनी काम कुछ नहीं। नेपाल से पानी छोड़ा जाता है लेकिन बैराज भारत के कंट्रोल में। फिर क्यों लाखों की तबाही होती है? क्या बिहार के लोग सिर्फ वोट बैंक है सरकार के लिए, या उनकी जिंदगियां मायने रखती हैं? देखिए ये विडंबना, पंजाब में जब बाढ़ आई तो लोग खुद आगे आए। पंजाबी सिंगर से लेकर बड़े बड़े एक्टर्स, वो चाहे दिलजीत दोसांझ हो, सोनू सूद हो, कपिल शर्मा हो, सलमान खान हो, सब ने कुछ न कुछ सप्लाई किया। सरकार भी आगे आई जब पंजाब में बाढ़ आया। मगर जब बात बिहार की आई तो ना कोई एक्टर सामने आया, ना कोई एजेंसी सामने आई, ना सरकार ने कोई ऐसा कदम उठाया जिसकी चर्चा जोर शोर से की जा सके। जो ये सवाल खड़ा करते हैं कि क्या बिहार के दर्द में इनकी हिस्सेदारी नहीं है? क्या यहाँ के लोग कम महत्वपूर्ण हैं? और बिहार की जनता के लिए सरकार कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाती है? आज के इस वीडियो में हम बिहार के बाढ़ की हर पोल को खोलेंगे, साथ में सरकार के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए हर पहलू को जानेंगे। दोस्तों, साल था 1953-1954। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कोसी परियोजना की शुरुआत की। उन्होंने वादा किया था कि 15 सालों में बिहार बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। लेकिन आज 70 साल बाद भी बाढ़ बेकाबू है, विकराल होती जा रही है। लेकिन आज 70 साल बाद भी बाढ़ बेकाबू है, ये नदियां विकराल होती जा रही हैं। क्यों? क्योंकि सरकारें बदलती रही मगर नीतियां नहीं। जानकार कहते हैं कि नदियों में जमा सिल्ट या गाद की सफाई से बाढ़ कम हो सकती है। पहले मिट्टी के घर बनते थे, सिल्ट का इस्तेमाल होता था, मगर अब सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, जैसे सोचती है कि कोई जादू की छड़ी हो जाएगा और ये सारी नदियां अपने आप साफ हो जाएंगी और बाढ़ अपने आप खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, साल 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। उन्होंने नदियों को जोड़ने की परियोजना की बात की। दावा किया गया कि बाढ़ और सूखे से मुक्ति दिलाई जाएगी। 23 साल बीत गए लेकिन हम वहीं खड़े हैं। बाढ़ हर साल आती है, चिढ़ाती है, तबाही मचाती है और चली जाती है। आखिर इतने सालों में काम क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्रोजेक्ट्स
कागजों पर चलते हैं, जमीनी हकीकत में नहीं। भारत नेपाल के रिश्तों में अस्थिरता है, अनियोजित विकास से जल निकासी के रास्ते बंद हैं, बांध, तटबंध, बैराज बनाकर नदियों को कैद किया गया है, लेकिन फायदा कम नुकसान ज्यादा हो रहा है। पहले ऐसे बाढ़ नहीं आते थे, अब क्यों आ रही है? ये सवाल बहुत बड़ा है। हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, केवल और केवल सरकारी कुप्रबंधन की वजह से। ये बाढ़ नहीं, ये विभीषिका है जो नीतियों की गलतियों से पैदा हुई है। दोस्तों, बिहार का 73% क्षेत्र बाढ़ प्रभावित है। आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि आधा से ज्यादा बिहार बाढ़ से ग्रसित है। 28 जिले पीड़ित हैं, 15 सबसे ज्यादा जिले हैं जहां बाढ़ की समस्या बहुत अधिक है। ये आंकड़े नहीं है, लाखों जिंदगियों की हकीकत है जो चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, सरकार से मदद मांग रही है। याद कीजिए 2008 की वो तबाही, 3.5 लाख एकड़ धान, 18,000 एकड़ मक्का, 2,40,000 एकड़ अन्य फसलें बर्बाद हो गई। 5 लाख से ज्यादा किसान प्रभावित हुए थे। जाने गई, संपत्ति डूबी, आधारभूत ढांचा जो मकाने थे, जो खून पसीने से लोगों ने बनाए थे, वो सब ढह गया, तबाह हो गया। और ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं है। 1954, 1974, 1987, 1978, 1998, 2004 या 2008 हो, ये साल बिहार के लिए काले अध्याय हैं। सेस्कोप की रिपोर्ट कहती है सामान्य मानसून बिहार के लिए अच्छी खबर नहीं है। गंगा और सहायक नदियां उफनती हैं, बाढ़ बनती है। नेपाल और तिब्बत से आने वाली कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान, महानंदा, अधवारा, इनका 65% जल ग्रहण क्षेत्र बाहर है, लेकिन तबाही यहाँ होती है, बिहार में होती है। और बाद में बहाना दिया जाता है कि नेपाल ने पानी छोड़ा है, लेकिन सच्चाई ये है कि कोसी बैराज भारत नियंत्रित करता है, वहां के सभी स्टाफ भारतीय हैं। पानी कब और कितना छोड़ा जाएगा भारत तय करता है। फिर क्यों लाखों की तबाही होती है? क्योंकि योजना नहीं, सिर्फ राजनीति होती है बिहार में। 11 अगस्त को पीएम मोदी ने दिल्ली में सांसदों के लिए फ्लैट्स का उद्घाटन किया। उन नए फ्लैट्स के टावर्स कृष्णा, गोदावरी, कोसी, हुबली के नाम पर रखा गया है। कुछ को परेशानी होगी, उन्हें बिहार चुनाव नजर आएगा, ऐसा कहना था प्रधानमंत्री मोदी का। हालांकि 1 महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने को है। कोसी बाढ़ से 6 जिलों की 34 सीटें प्रभावित हैं। 2020 में एनडीए ने 26 सीटें जीती थी। ऐसे में इस बार क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तमाम जगहें बाढ़ प्रभावित हैं। ये सिर्फ सरकार राशियां बांट देती है। जब बाढ़ आता है तो 456 करोड़ का पैकेज सीएम नीतीश कुमार की तरफ से लागू कर दिया जाता है। सैकड़ों करोड़ का पैकेज केंद्र सरकार की तरफ से लागू कर दिया जाता है। मगर सवाल ये उठाता है कि क्या पैसे से घर वापस आएंगे, फसलें लौटेंगी, जिंदगियां संवरेंगी, कि ये पैच वर्क की तरह केवल परमानेंट सॉल्यूशन बनकर रह जाएगा। देखिए, वैशाली, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, जवनिया, भोजपुर के गाँव में बद से बदतर हालत है। माएं अपने बच्चों को गोद में लेकर रोड पर सो रही हैं। किसान अपने खेतों को नदी में समाते देख रहे हैं। मवेशी भूखे मर रहे हैं। ये दुख, ये पीड़ा सालों से चली आ रही है। आजादी के बाद फंड पर फंड, लेकिन बाढ़ ज्यों का त्यों बना हुआ है। अधिकारी कमीशन खाते हैं, गिद्ध दृष्टि से फंड का इंतजार करते हैं, मीडिया में किस्से छपते हैं, लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन बदलता कुछ नहीं है। बिहार जैसा था वैसा है, लोग जैसे परेशान होते थे वैसे परेशान हो रहे हैं। सरकार को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, बाढ़ प्राकृतिक नहीं, मानव निर्मित है। हम मानव की लालसा इतनी बढ़ गई है कि हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सरकार की कमियों से अब समय है सवालों का, जवाबदेही का। बिहार के लोग सहन नहीं करेंगे। हम आवाज उठाते रहेंगे। अगर आप भी प्रभावित हों तो आप बताएं कि बदलाव की जरूरत है क्या नहीं। अपना जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आज के लिए इस खबर में इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के नमस्कार। देखते रहिए आप दिलाल मीडिया।